जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ साथ एक बार भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए वही मंत्र बोलने की कृपा करें जो मंत्र हनुमान जी बोलते थे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपाये मां भक्त्या ज्ञानर्घ्यं दिवाकर सूर्याय नमः आदित्याय नमः भानुभास्कराय नमो नमः। राम हजारों लाखों करोड़ों राम कृष्ण हनुमान बनेंगे, गायत्री के महामंत्र से रावण की संतान मरेंगे। देवों का अमृत असुरों के लिए बना विष समान है, सतरज तम त्रिगुणी प्रकृति माँ पंच प्रकृति महामंत्र ज्ञान है। महामंत्र ध्यान से महान बन जाएंगे, महामंत्र ध्यान से महान बन जाएंगे। राम जो बनोगे तो हनुमान बन जाएंगे। राम राम जपोगे तो काम बन जाएंगे, महामंत्र जपोगे तो राम बन जाओगे। रावण जो बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बहुत लोग ऐसे हैं भारत में कि जो कहते हैं कि हम रावण बनेंगे, कहते हैं कि हम भस्मासुर बनेंगे। हम चाहते हैं, बहुत लोग हैं वो चाहते हैं कि हम कंस जैसा बनेंगे। उनका मतलब ये है कि सोचते हैं अगर हम कंस बन जाएंगे तो हमें कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। जो रावण बनना चाहते हैं उनकी इच्छा है कि अगर हम रावण बनेंगे तो हमको राम का दर्शन अवश्य होगा। कुछ लोग हैं चाहते हैं हम भस्मासुर बन जाएं ताकि हमें शिव का दर्शन हो जाए। भाइयों, हमने बचपन में सोचा था यही बात जो आज हमारे वास्तव में 100% सत्य बोल रहे हैं। बचपन में हमने सोचा था कि अगर राम नहीं मिलेंगे तो हम रावण बन जाएंगे, और रावण बनेंगे तब तो राम आएंगे हमसे मिलने के लिए। हम कंस बन जाएंगे तब तो कृष्ण पैदा होंगे हमारी रक्षा के लिए। ये हमारी भूल है बहनों भाइयों। हमको जब गुरु मिले तो उन्होंने कहा बेटा तुम राम बन जाओ, तुम अपने आप को देवता बना लो, अपने शरीर को मंदिर बना लो, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। लोग भगवान का दर्शन चाहते हैं लेकिन दारू पीकर, गांजा पीकर, मटन मांस मच्छी खाकर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। मंदिर में जाते हैं नकली भगवान का दर्शन करने, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी। एक चीज़ गलत खा रहे हो, क्योंकि जो जिस मंदिर में भगवान का दर्शन करने गए हो वो चाहे शिव है चाहे राम है, वो मूर्ति है। वही मूर्ति उसी तरह सेम टू यू तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा वर्तमान ईश्वर है। ईश्वर से ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे, ईश्वर से रामकृष्ण हनुमान बने थे। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वात्मा है, ईश्वर अखंड है, अनंत है, अनादि है। ईश्वर को कोई जानता नहीं आज तक कि इस धरती पर कब आया ईश्वर। पंच प्रकृति को कोई नहीं जानता कि पंच प्रकृति कब पृथ्वी पर आई। आत्मा, ईश्वर और पंच प्रकृति, ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जो अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। इनका ध्यान करने से, इनकी आराधना करने से, इनकी उपासना करने से उसके हृदय में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। महामंत्र जपोगे तो राम बन जाओगे। जब जब असुर शक्तियों का भारत में राज हुआ है,
भूतकाल में हुआ था जैसा वैसा आज हुआ है। विश्वामित्र गुरु सूर्य ध्यान, विश्वामित्र गुरु सूर्य ध्यान बन जाएंगे। महामंत्र जपेंगे तो राम बन जाएंगे। देवासुर संग्राम, अधर्म धर्म ज्ञानी अज्ञानी। राम और रावण, श्री कृष्ण कंस की अमर कहानी। रामायण गीता गायत्री स्वयं बन जाएंगे। महामंत्र जपोगे तो राम बन जाएंगे। महामंत्र जपोगे हनुमान बन जाएंगे। महामंत्र जपोगे तो श्याम बन जाएंगे। श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे। राम नाम, राम न सकहि नाम गुण गाई। जो राम का नाम है, जो शिव का नाम है, वो ओम है, वो आपकी आत्मा है। नाम आत्मा है और आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए केवल नाम उसका है। आत्मा अदृश्य है, निरंकार ब्रह्म है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा जब तक सुप्त है तब तक आपको ज्ञान पैदा नहीं होगा। आत्मा को जगाने के लिए गायत्री मंत्र ही आत्मा है, गायत्री मंत्र ही सविता है, सविता ही सूर्य है, सूर्य ही गायत्री है। जब आप आत्मा से सविता का ध्यान करेंगे तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, आपकी आत्मा जग जाएगी, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा की व्याख्या बड़ी विराट है, बड़ी व्यापक है। आत्मा, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आत्मा सुई के 100वां भाग जैसा आत्मा का स्वरूप है। लेकिन ये आत्मा, जब आत्मा जागृत होती है तो ये आत्मा विराट हो जाती है। तीनों लोक में जो परमात्मा समाया हुआ है, आत्मा परमात्मा दो अलग अलग है, दोनों एक हो जाते हैं तो परमात्मा के समान हो जाते हैं दोनों। आत्मा का ध्यान ये सिखाता है कि आत्मा परमात्मा का योग ना, आत्मा और परमात्मा दोनों है एक ही। लेकिन आत्मा, ये जीव आत्मा तब तक रहती है जब तक ये गुरु नहीं करता है कोई। गुरु करने से, गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान करने से आत्मा जाग जाती है। जब 100% विश्वास हो जाता है अपनी आत्मा पर, तो उसके पहले आत्मा का जागरण नहीं होता है। आत्मा का जागरण, बहुत लोग सोचते हैं हम गुरु नहीं करेंगे, उनको अहंकार है नारद की तरह। बहुत लोग ये सोचते हैं हम कैसे किसी को गुरु बनाएं, इतने बड़े आदमी हैं, हम इतने धनवान हैं। आप कुछ नहीं हो। देखिए, ये धन का अहंकार, बल का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, ये जो अहंकार है, ये जो क्रोध है, ये है कौन? यही तो रावण है। यही तो आपको ज्ञान पैदा नहीं होने दे रहा। आप गुरु करना ज़रूरी है। जैसे नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पंडित हैं। नारद जी ने कहा जब तक तुम गुरु नहीं करोगे तुम मूर्ख हो, पागल हो तुम। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको जब तक गुरु नहीं करोगे जाओ। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा किसको गुरु बनाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुबह गंगा के किनारे चले जाओ, जो तुमको मिल जाएगा उसी को गुरु बना लेना। नारद जी सुबह उठे, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ केवट था, नाव लेकर खड़ा था। बोला आइए आइए ऋषिवर, आइए आइए नारद जी आइए। तब ये शर्म के मारा वापस चले आए और फिर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, गुरु बनाए कि नहीं बनाए? उसका पैर छुए कि नहीं छुए? दीक्षा लिए कि नहीं लिए? बोले हम इतने बड़े ऋषि हैं, 3 लोक में एक क्षण में आते जाते हैं, हम एक निषाद को, एक केवट को कैसे गुरु बनाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा वही तुम्हारा गुरु है, जाओ उसको गुरु बनाओ।
गुरु बिना बनाए तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। नारद जी गए, उसको अपना गुरु बनाए, उस निषाद को, उस केवट को। गुरु बनाने से अपना अहंकार नष्ट होता। अहंकार क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यही तो रावण है। यही तो हमारे मन को बुद्धिमान होने नहीं देते। ये मन, भगवान कृष्ण ने इसी को कहा कि देखो, हर शरीर मेरा रथ है और सबका मन अर्जुन है। अगर मन रूपी अर्जुन आत्मा रूपी कृष्ण की बात मानता है तो वो महाभारत से विजयी हो जाता है। इसी को अर्जुन माने और कौरवों से जीत प्राप्त किए। इसी को मानने की आवश्यकता है और ये गुरु के बिना असंभव है। ओम भूर्भुवः स्वः।